99% लोग हमेशा ये गलती करते हैं और वो उस गलती में उलझे रहते हैं जिस वजह से उनकी कोई भी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। और आज मैं उसी मुद्दे पे बात करने आया हूं आप लोगों से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। 99% लोग क्या करते हैं कि एक है उलझन कि जैसे चल रहा है अपने जिंदगी को उसी तरीके से चलने देते हैं। वो कभी शांति से बैठकर सोचते नहीं है कि हमारी जिंदगी सालों से जो चल रही है इसमें हम कुछ बदलाव लाए तो कैसे लाए। अगर हमारी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है तो इसको अगर सही किया जाए तो कैसे किया जाए, ये कभी वो नहीं सोचते। जैसे एक चीज होता है फाइनेंशियली फ्री होना। फाइनेंशियली फ्री होना एक आपको फ्रीडम देता है कुछ भी अचीव करने का या कुछ भी घूमने का या कहीं भी कुछ भी करने का। आप फाइनेंशियल फ्री होना नहीं चाहते नहीं है, बल्कि आपको पता ही नहीं है कि ये होता क्या है और हमें इसकी जरूरत भी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक मोबाइल लिया, EMI पे मोबाइल लिया। अब मैंने ये 50,000 का मोबाइल EMI पे लिया। अब मुझे पता है कि 50,000 मेरी मंथली इनकम है जिसमें मेरे सब खर्चे पूरे हो जाते हैं। 10,000 रुपया महीना सेविंग बचता है या 5,000 सेविंग बचता है। मैं इसमें ये फोन का EMI दे दूंगा। तो और जब ये EMI खत्म होता है तो फिर क्या होता है कि फिर मैं दूसरा कुछ ले लेता हूं, फिर अब दूसरा EMI शुरू हो जाता है। तो ये लाइफ में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है क्या है, इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कैसे होगा कि ये प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी आदत है और आदत की प्रॉब्लम है कि हमें EMI की आदत है। यही हमारी प्रॉब्लम है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अब अगर हमारी आदत होगी सेविंग करने की तो हम क्या करेंगे कि कहीं 10,000 महीने का हमने SIP लिया या म्यूचुअल फंड लिया, ये जिस तरीके से भी आप इन्वेस्ट करते हो या जिस तरीके से भी आपका सेविंग का स्टाइल हो, तो अगर आपका आदत है सेविंग करने का तो आप ऐसे कर रहे हैं और एक सेविंग का स्टॉक पूरा होगा, कहीं से आपको दूसरा इनकम आएगा तो आप उसमें से भी सोचेंगे कि अब इसको मैं कहां सेव करूं। तो यही प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर जो आदत होता है, हमारे पास पैसे आने के बाद हम उसी रास्ते पे चल देते हैं। तो हमें आज सोचने की जरूरत है कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है और अचानक से जो प्रॉब्लम आ जाता है उस समय हमारे पास फंड नहीं होता, और फंड नहीं होता है तो हम दूसरे को दोष देते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है, खर्चे बहुत है, महंगाई बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने अपने खर्चे को मैनेज करने के साथ साथ कुछ पैसिव इनकम का भी जरिया बनाए, कुछ इनकम कहीं और से जनरेट करने का तरीका निकालें। 9 to 5 पे डिपेंड रहेंगे तो क्राइसिस आएगी तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने कुछ सेविंग नहीं किया। और जब हमने सेविंग नहीं किया तो जब बुरा वक्त आएगा तो फिर वो तो हमें फेस करना पड़ेगा। और बात रही महंगाई की, तो महंगाई ये तो आप अकेले आपके पास नहीं आ रही है, हमारे पास महंगाई नहीं आ रही। ये महंगाई सबके लिए है और सबके साथ है। तो जिसने महंगाई बढ़ने से पहले अपने इनकम को बढ़ा लिया, अब इनकम को बढ़ा लिया, उसके लिए फिर महंगाई नहीं है। मगर जिसका इनकम कुछ भी नहीं है उसके लिए कल भी महंगाई थी और आज भी महंगाई है और हमेशा महंगाई रहने वाली है। तो ये सब चीज जबकि देखा जाए तो महंगाई, अब मैं इस बारे में क्या ही कहूं, मैं इस बारे में क्या ही कहूं कि आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले समोसा आता था 1-1.25 का, आज आता है 5 रुपए का। बढ़िया समोसा, बढ़िया क्वालिटी जो उस समय 2.5 रुपए का आता था, आज आता है 10 रुपए का। तो क्या महंगाई बढ़ा? हाँ, थोड़े कुछ चीजों पे महंगाई बढ़ी है, मगर अगर हम अपने इनकम को भी बढ़ा लेते तो ये महंगाई फिर हमें नहीं लगाती। अब आते हैं मुद्दे पे कि 9 to 5 के बाद हम क्या करें। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम रेस्ट नहीं करेंगे, हम कहीं पे रेडी लगाएंगे किसी चीज की, हम किसी मैगी की रेडी लगाएंगे, कुछ बेचेंगे, बड़ा पाव बेचेंगे, उससे इनकम कुछ एक्स्ट्रा जनरेट होगा। उस इनकम को हम सेव करेंगे जो हमारे आने वाले समय में उस प्रॉब्लम से हमें बचाएगा, क्योंकि पैसा कहता है कि आज अगर तुमने हमें बचा लिया तो कल हम तुम्हें बचाएंगे। तो आप बोलेंगे कि ये देखो उठ करके आके डायलॉग दे रहा है। तो
बहुत सारे जगह पे मैंने देखे हैं, लोग करते हैं ऐसे, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम में ये करते भी हैं, क्योंकि पैसिव इनकम आपको बनाना जरूरी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उस जगह पे किसी भरोसेमंद को बैठाएं जहां से 2 पैसे आपका इनकम जनरेट हो। ये हमारी जो प्रॉब्लम है, ये उस प्रॉब्लम को तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। 99% लोगों का तो यहाँ पर ध्यान भी नहीं जाता, जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलती रहती है, उनका तो इस चीज पे ध्यान भी नहीं जाता है कि महंगाई नाम की कुछ चिड़िया भी है। उनको तो जैसे चल रहा है चल रहा है, जब सिचुएशन आता है तो वो एकदम से घबरा जाते हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम आया हम इसको कैसे फेस करें। अब पता चला कि हम ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, उधर से कर्ज ले रहे हैं, और फिर उस प्रॉब्लम जो आया है उसको डील करते हैं। तो क्यों ना हम अपने पैसे को पहले से सेव करें, खर्च करें अपने आप पे। मोटी मोटी ईएमआई बनवाने के बजाय मोटी मोटी खर्च हम अपने ऊपर करें, कुछ स्किल सीखें, अपने आप को लर्न करें, कुछ नया चीज सीखें। आज लोग ऑनलाइन पे भी लाखों रुपए महीने कमाते हैं, तो ऐसे ही नहीं कमा लेते हैं, उन्होंने पहले सीखा है, ट्रेनिंग लिया है और अपने आप पे खर्च किया है, सेमिनार अटेंड किए हैं, तब जाकर के वो इस लायक बने हैं कि कुछ पैसे की इनकम घर बैठे लैपटॉप से ही वो 50-60 हजार रुपए मंथली कमा लेते हैं। तो हम भी कर सकते हैं। अगर कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, हमने कभी इसको जरूरत नहीं समझा, और जरूरत जब समझते हैं और वो जब जरूरत सामने आती है उस समय हम बहुत देर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, उस समय कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या करूं। तो इसमें आज सोचने और समझने की जरूरत है। हम जब अपने ऊपर खर्च करेंगे, हम कुछ नया स्किल सीखेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि काम वो कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आ जाए कि वाह आज मुझे मजा आ गया, वैसा कोई काम सीखे, वेबसाइट बनाना सीखें। आज बहुत सारा ऑप्शन है काम करने का, बहुत सारे ऑप्शन आपको कमाई दे रही है। आप जाकर के अमेज़न का कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट का सेल करवा करके आप उनसे भी पैसे करवा सकते हैं। ये सब चीज आप सीखें। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करें, गूगल पे आपको तरीका बताया जाएगा। कोई मेंटोर ढूंढें, उस मेंटोर का जो फी होता है आप उसको पे करें। इस तरीके से कमाने का बहुत सारा रास्ता है, मगर हम लोग क्या है कि इस रास्ते को सोचते नहीं है। आज जो है एलिफेंट मार्केटिंग है, नेटवर्क, वो जो क्या बोला जाता है आपको, डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बोला, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग सीखे। डिजिटल मार्केटिंग को घर बैठे कैसे उससे पैसे जनरेट करें, ये सब चीज सीखे। थोड़े से पैसे दे करके आप ये सब चीज सीख सकते हैं और अपने माइंड को शार्प बना के अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। मगर क्या है कि हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता है और हम इन सब चीजों पे कभी सोचते नहीं है। मेरे मन में आया कि ये सब चीज आपको बतानी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज बता दूं, और आपने मुझे यहाँ तक समय निकालकर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अभी मैं नया हूं ना, इसलिए मुझे बोलना नहीं आता, मेरा मजाक नहीं उड़ाना। थैंक यू।